इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 8.2% से बढ़ा। इक्वेशन में वो सबसे बड़ा है। अब नॉर्मल पब्लिक उसको उस पर खर्चा नहीं करता, तो इट इज अ मल्टी कैप फंड। इंटरेस्ट रेट कट करने से लोग ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं, फिर गवर्नमेंट खर्चा करती है और वहां पे लोग पैसा ज्यादा लगाते हैं, और जनरली जहां पे पैसा ज्यादा कलेक्ट होता है वो थीम ओवर वैल्यूड होती है। Welcome to the Capstone Wealth podcast series. In this episode of Capstone Wealth podcast, we speak to Chirag Patel, co-founder of Valuemetrics Technologies and former associate director and co-head product strategies at White Oak Capital Mutual Fund. Chirag shares insights on newly launched White Oak Capital Consumption Opportunities Fund, explaining the idea behind the consumption theme, sectors covered, potential risk, and who this fund is suitable for. So if you are a long-term investor looking to understand the new fund launches and thematic investing, this podcast will help you to make an informed decision. Welcome to the podcast, Chirag. Hi. Chirag, what exactly is consumption theme in simple terms? So basically हम जो जीडीपी की बात करते हैं ना कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 8.2% से बढ़ा। अब ये 8.2% क्या है? जो ग्रोथ है ना, जो भी हिंदुस्तान में खर्चा हुआ पूरे साल में, वो खर्चा कितने प्रतिशत से ग्रो हो रहा है, तो वो 8.2% इन रियल टर्म है। उसमें खर्चे 4 तरीके के होते हैं। जो पब्लिक खर्चा करती है उसको कंजम्पशन बोला जाता है, फिर गवर्नमेंट खर्चा करती है उसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोला जाता है, फिर कंपनी खर्चा करती है उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, और दूसरा हम एक्सपोर्ट करते हैं जिसको नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो 4 चीजें होती है। उसमें जो कंजम्पशन है, जो पब्लिक का खर्चा है, वो कंजम्पशन है, और ये इक्वेशन में वो सबसे बड़ा है। 61% ऑफ आवर जीडीपी कम फ्रॉम कंजम्पशन। चिराग, ये फिर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप से अलग कैसे है? जैसे मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि आपका एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस भी आ सकते हैं, जैसे आईटी हो गया या फार्मा हो गया, फिर आपका ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ये भी बिजनेस होते हैं। अब नॉर्मल पब्लिक उसको उस पर खर्चा नहीं करता। नॉर्मल पब्लिक तो कपड़े खरीदता है, साबुन खरीदता है, मूवी देखने जाता है, घर खरीदता है, घर में चीजें लाता है। अब ये जो पूरा चीज है, अब वो आईटी यूज करता है, कभी कभी है ना, मोबाइल फोन यूज करता है, उसकी कुछ सर्विस यूज कर दिया। ये जो पब्लिक का खर्चा है, उससे जो इकोनॉमी में ग्रोथ आता है, वही कंजम्पशन फंड में होता है। उसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, मगर कुछ सेक्टर नहीं आते। मेटल, ऑयल एंड गैस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई भी बिजनेस हो, क्योंकि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं है, पब्लिक का खर्चा नहीं है। तो बेसिकली ये एक 60% जो जीडीपी में कंजम्पशन का वेट है, उसमें जो सेक्टर आते हैं उसी में पैसा डाल सकता है, और उसमें लार्ज, मिड, स्मॉल कुछ भी हो सकता है। तो इट इज अ मल्टी कैप फंड और इट इज अ फ्लेक्सी कैप फंड फोकसिंग ऑन कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर। तो उतना फर्क होता है। तो which sector will dominate in this portfolio? बेसिकली उसमें सबसे बड़ा ऑटो है। लोग गाड़ियां खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, और अभी अभी गवर्नमेंट ने भी उसमें जीएसटी का छूट दिया है, तो अचानक से बूस्ट आ गया। इनफैक्ट हम लोग बात भी कर रहे थे कि लोग अब लग्जरी गाड़ी ज्यादा खरीद रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कट करने से लोग ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं,